ये है क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.5। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए 7.5 का प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमें पूछा है निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें हमें पार्ट ए है। इसमें हमें इस तरह से दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 बॉक्स दे रखे हैं। इसमें से यहाँ पर पहला शेडेड है, फिर यहाँ पर डॉटेड, फिर यहाँ पर हमें एक सेम बॉक्स बना रखा है। 5 पार्ट है इसके भी इस तरह से, और इसमें 2 बॉक्स शेडेड हैं। अब इसके बाद यहाँ इक्वल का निशान लगा के और यहाँ पर 3 भाग शेड कर रखे हैं। अब इसमें देखिए आपको यहाँ इक्वल के बराबर कितने भाग शेड हैं, 3। और इक्वल से पहले यहाँ देखिए इसमें 1 भाग शेड है और इसमें 2 भाग शेड है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि हमें रिजल्ट ये मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एडिंग हो रही है ना। अब ये कितना है, देखिए कितने बॉक्स है यहाँ पर, 5। कितने बॉक्स शेड हो रखे हैं, यानी कितने बॉक्सों को इसने कलर कर रखा है, तो 1 बॉक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने बॉक्स हैं टोटल, 5। कितने बॉक्स शेड हो रखे हैं यहाँ पर, 2। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितने बॉक्स हैं टोटल, 5। कितने बॉक्स शेड हो रखे हैं, 3। अब इसमें देखिए 1 बॉक्स शेड है, इसमें 2 बॉक्स। इन दोनों को जोड़ने पर देखिए कितना दिखा रखा है मुझे, 3 बॉक्स। तो यहाँ पर हो रही है एडिंग। अब एडिंग के लिए इनका हर देखिए समान है, तो हमने देखा इनका हर समान है, तो हम इजीली इसको फिर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, 3/5। अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल। एक हमें सर्कल दे रखा है कुछ इस तरह से, और इसके 5 टुकड़े कर रखे हैं इस तरह से, और ये 5 के 5 शेड कर रखे हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक डॉटेड है, फिर एक सर्कल, उसके भी हमारे को 5 टुकड़े करके दिए हुए हैं इस तरह से। फिर उसके बाद इक्वल का निशान, ये भी सर्कल है, और इसमें देखिए इस तरह से 2 हिस्से शेडेड कर रखे हैं, 2 हिस्से शेड कर रखे हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने हिस्से हैं, 5। 5 में से कितने हिस्से शेड कर रखे हैं, 5। अब यहाँ पर देखिए, और ये देखिए, तो यहाँ पर टोटल कितने हिस्से हैं, 5। कितने हिस्से शेड या कलर कर रखे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने 3 हिस्से शेड कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर का निशान, टोटल यहाँ पर कितने हिस्से शेड कर रखे हैं, 2। कितने में से, 5 में से। ठीक। इसी तरह से अब देखिए 5 हिस्से पूरे शेड हैं, यहाँ पर 3 हिस्से शेड हैं, और यहाँ पर 2 बच रहे हैं। मैंने देखा कि इसका और इसका हर समान है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमें साफ पता चल रहा है माइनस। तो 5 में से 5, नीचे देखिए इसके 5, तो हमारा जो हर है वो सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 5 में से जैसे कि हम नॉर्मल जमा घटा करते हैं, ठीक वैसे ही हुआ। तो 5 में से 3 हुए तो 2। एक बॉक्स इस तरह से, फिर उसके बाद एक और बॉक्स, फिर बराबर का निशान, और एक और बॉक्स इस तरह से। अब देखिए इन बॉक्सों के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन बॉक्सों में देखिए इसमें 2 गोले शेडेड कर रखे हैं, और इसमें देखिए इसमें 3 गोले शेड कर रखे हैं, और इस वाले में देखिए 5 गोले शेड कर रखे हैं।
मतलब ये शेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये वाला भी शेड कर रखा है और ये भी शेड कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने गोले हैं, 5 और एक 6। टोटल कितने गोले हैं, 6। 6 में से कितने भरे हुए हैं, 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने, 6। 6 में से कितने भरे हुए हैं, 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने, 6। 6 में से कितने भरे हुए हैं, 5, है ना। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि इनका जो हर है वो समान है। तो बस हमें सिंपल देखना है कि देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एडिंग हुई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है हल कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का पार्ट ए में हमें क्या दे रखा है, 1/18 जमा में 1/18। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है सिंपल। तो यहाँ देखिए पहले नीचे देखते हैं, दोनों का सेम है। जब सेम है तो एक बार लिख लिया। अब ऊपर देखिए 1 है, यहाँ 1 है, तो सिंपल 1 + 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ गया, 2/18। अब अगर ये छोटा हो सकता है तो इसे छोटा हम कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक, कितना हो जाएगा, 1/9। 2 एकम 2, 2 निम 18। इस तरह से ये संपूर्ण रूप से हल हो गया है। अब देखिए पार्ट बी। वैसे हमें सिर्फ यहाँ पर एडिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हैं। अब देखिए पार्ट बी में हमें दे रखा है 8/15 और प्लस में 3/15। इसमें देखिए हमें क्या करना है, पहले तो नीचे का देखते हैं, तो ये दोनों समान है तो सेम। अब ऊपर देखते हैं 8, यहाँ पर 3 और इनके बीच में कौन सा निशान है, प्लस का, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11/15। इसी तरह से अब हम देखते हैं पार्ट सी। तो सी में हमें क्या दे रखा है, 7/7 - 5/7। देखिए नीचे का सेम लिख लिया। अब 7, उसके बाद माइनस, फिर 5, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए, 2/7। इसी तरह से अब देखिए पार्ट डी। अब डी में मुझे क्या दे रखा है, 1/22 जमा में 21/22। देखिए नीचे का बिल्कुल सेम है, तो एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर 1 जमा 21 यानी कि 1 जमा 21, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, 22/22। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 1, क्योंकि 22 का क्या मतलब हुआ कि पूरे में से पूरा, तो कितना आएगा, 1। अब देखिए पार्ट ई। पार्ट ई में दे रखा है मुझे 12/15 प्लस में 12/15 माइनस में 7/15। तो यहाँ देखिए नीचे का सेम एक बार लिख लिया। अब ऊपर देखिए 12 - 7 कितना आएगा, 5/15। अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 3 15, तो हो गया ना और छोटा। अब देखिए पार्ट एफ। एफ में हमें क्या दे रखा है, 5/8 जमा में 3/8। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, नीचे सेम है, एक बार ही लिख लिया। अब बचता है देखिए 5 + 3, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8/8। ये कितना हुआ, इतने में पूरे में से पूरा मिल रहा है तो वो क्या होता है हमारा 1। पूरे में से जब पूरा मिलता है तो वो होता है 1। इसी तरह से देखिए अब पार्ट जी। तो देखिए जी में हमें क्या दे रखा है कि 1 - 2/3। अब यहाँ देखिए
इसके दो तरीके हैं करने के। इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए पूरे में से पूरा। अब यहाँ पर देखिए 3 नीचे दे रखा है, 1 का क्या होता है, देखिए पूरे में से पूरा। अब 3 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 3/3 यानी कि पूरे में से पूरा क्या होता है 1 माइनस 2/3। ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए नीचे का सेम आ चुका है, तो अब क्या होगा कि एक बार ही लिख लेंगे, और 3 - 2 क्या होगा 1/3, है ना। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1। अब देखिए 3 और 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। तो देखिए यहाँ पर भी जब आप 3 गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 3 गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, हो गया ना वही चीज ये वाले। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1 ये रहा, और अपॉन में 3, खत्म सवाल। अब इसी तरह से देखिए एच में देखिए क्या दे रखा है मुझे, 1/4 प्लस 0/4। देखिए नीचे का बिल्कुल सेम, तो 4। ठीक है, अब 1 जमा 0 यानी कि 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 1/4। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात यह है कि 1/4 जमा में 0/4 यानी कि 0 के नीचे एक अंक लिखा हुआ है, लेकिन ये टोटल है तो 0 ही। तो हम 0 में कुछ भी जोड़ दें, कोई भी नंबर संख्या कुछ भी जोड़ दें, वो रहेगा। तो जो ये दोनों का दोनों ही मतलब वही चीज सेम रहेगी ना। 0 में अगर हम n जोड़ते हैं तो n ही रहेगा। 0 में अगर हम पेंसिल जोड़ दें तो पेंसिल रहेगी। अगर हम 0 में पेन जोड़ दें तो वो पेन ही रहेगा। ठीक है, पार्ट आई में हमें क्या दे रखा है, 3 - 12/5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए नीचे दोनों का सेम है। अब नीचे दोनों का सेम नहीं है, इसके लिए हमें सेम करना पड़ेगा। पहले इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1। ठीक, 5 और 1 का एलसीएम लीजिए, तो 5 और 1 का एलसीएम, तो देखिए 5 1 का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 5, यही आएगा। अब 5 1 का एलसीएम 5 है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, 3/1। अब नीचे 5 होना चाहिए क्योंकि एलसीएम मेरा 5 आया है, तो 1 में क्या गुणा करूँ 5 आ जाए, तो 5 ही, जो नीचे गुणा होगा वही ऊपर भी गुणा होगा। अब माइनस का निशान 12/5, 5 में क्या गुणा करूँ कि 5 ही रहे, तो बस 1 का ही गुणा करना है, तो जो नीचे गुणा होगा वही ऊपर भी गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया हमारा, 5 तिये 15, 5 तिये 15 माइनस 12, और नीचे देखिए सेम है ना, 5 एकम 5, 5 एकम तो 5। तो देखिए 12 में से 5 गए तो कितना आएगा, 3/5। देखिए प्रश्न 3 में क्या है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। अब मान लीजिए ये पूरी एक दीवार है, ठीक। अब इस दीवार का 2/3 भाग लगभग इतना भाग, यहाँ से करीब इतना भाग तो शुभम ने पेंट किया, ठीक है। बाकी का 1/3 भाग लगभग उतना उसकी बहन माधवी ने पेंट किया। तो दोनों ने मिलके कितना पेंट किया, तो देखिए शुभम ने कितना पेंट किया, शुभम ने कितना किया 2/3 भाग, और माधवी ने कितना किया 1/3 भाग। ठीक, अब दोनों ने कितना पेंट किया, तो देखिए इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ दीजिए। तो देखिए 2/3 जमा में 1/3 यही होगा। तो देखिए नीचे बिल्कुल सेम है, तो ये नीचे का बताता है हमें
कि इस दीवार के कितने हिस्से होंगे। इस दीवार के 3 हिस्से मान लीजिए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। मतलब ये होता है कि इस दीवार को बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया और 2 हिस्से में शुभम ने पेंट किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 हिस्से हैं जिसमें शुभम ने पेंट कर दिया। बाकी का एक हिस्सा जो बचता है 3 में से, उसको माधवी ने पेंट कर दिया। तो इस तरह से देखिए टोटल कितना हो गया, 3/3। मतलब पूरी की पूरी दीवार ही पेंट हो गई। कितना आया 1, क्योंकि दीवार टोटल देखिए 1 है। इसी दीवार के 3 हिस्से मान लीजिए, जिसमें 2 हिस्से तो शुभम ने कर दिए, 1/3 हिस्सा, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा बहन माधवी ने कर दिया। तो इस तरह से जो आंसर आया वो आया 1। और 1 का क्या मतलब हुआ कि पूरी दीवार पेंट हो गई। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमसे क्या कहा गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए इसका पार्ट ए हमें दे रखा है 7/10। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर एक बॉक्स, फिर उसके बाद हमें दिया है 3/10। अब यहाँ पर देखिए 7/10 में से क्या घटाया जाएगी, 3/10 आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि सेम है, तो यहाँ पर 10 तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब 7 में से क्या घटाऊंगे, 3 आ जाए तो हमें क्या पता है 4। तो क्या आएगा 4। तो यानी कि 7/10 में से अगर 4/10 घटा दो तो आंसर कितना आएगा हमारा 3/10। अब देखिए पार्ट बी में हमें क्या दे रखा है, एक बॉक्स स्टार्टिंग में दे दिया। ठीक, अब इसमें से कुछ घटाया है और आंसर जो है वो है 3/21। और फिर उसके बाद हमें दे रखा है 5/21। ठीक, तो यहाँ पर 21 कंफर्म। अब इसमें से क्या घटाया जाए, यहाँ मैं क्या रखूं कि 3 घटाने में 5 आ जाए। तो कोई संख्या सोचिए जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूं, 8/21, तो 8 में से 3 गए तो कितना आता है मेरा 5, है ना। तो 8/21 में से अगर 3/21 घटा दूं तो 5/21 आंसर आएगा। अब देखिए सी पार्ट, तो सी में मुझे क्या दे रखा है, एक बॉक्स शुरुआत में दे दिया है। ठीक, फिर उसके बाद माइनस 3/6 बराबर 3/6 मुझे ये दे दिया है। तो 0 में यही चीज जोड़ने पर मुझे वापस 3/6 मिल जाएगा। अब देखिए पार्ट डी में भी मुझे पहले ही एक बॉक्स दे दिया है। ठीक, उस बॉक्स के बाद यहाँ प्लस 5/27। उसके बाद मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 12/27। तो 5/27 में मैं क्या जोड़ूं कि 12/27 आ जाए। तो हम सिंपल सा है 7/27 अगर इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 12/27। अब देखिए पार्ट ई में मुझे क्या दे रखा है, एक ब्रैकेट और फिर उसके बाद माइनस 3/6 बराबर 3/6। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए इसमें कि उसमें 3/6 घटा दूं तो वापस से मुझे 3/6 मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 6/6, क्योंकि बेसिक तो सेम है, अगर 6 में से 3 6/6 अगर रखता हूँ मैं तो मुझे उसमें से 3/6 घटा दूंगा तो मुझे वापस 3/6 ही मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो देखिए मान लीजिए ये एक टोकरी है, इसमें संतरे भरे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये पूरी एक टोकरी है, इसमें संतरे भरे हुए हैं। तो मान लीजिए टोटल टोकरी कितनी है, 1, यानी पूरी की पूरी एक टोकरी है ना। अब इसमें से कितना भाग निकल गया,
यानी उसने जावेद ने अपने पास कितना भाग निकाल लिया, इसी एक पूरी टोकरी में से निकालना है ना, तो एक पूरी टोकरी में से उसने कितना निकाल लिया, 5/7 भाग। एक पूरी टोकरी में से, इस पूरी टोकरी में से उसने कितना भाग निकाला, 5/7 भाग, है ना, इतना ही भाग निकाल लिया। ठीक, अब इस टोकरी में इतना हिस्सा निकालने के बाद बचा कितना है, देखिए। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7/7, तो अब भी देखिए कितना आएगा मेरे पास, 2/7। और अगर ऐसे ना लिख के आप 1 - 5/7 इसका और इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 7 आने पर ऊपर और नीचे 7 से गुणा, और यहाँ पर 7 ऑलरेडी दे रखा है तो 1 की गुणा। अभी कितना बन जाएगा, 7/7 - 5/7। ये दूसरा तरीका है, तब भी देखेंगे तो 2/7। जब जावेद इस पूरी टोकरी में से 5/7 फल निकाल लेगा या संतरे निकाल लेगा, तो उसके बाद जो उस टोकरी में जो संतरे बचेंगे वो 2/7 भाग ही बचेंगे। और इस तरह से वीडियो का समापन होता